हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक विज्ञान के पार्ट 5 देखेंगे। इससे पहले 4 पार्ट हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है। इसमें 40 से प्रश्न चालू होगा। इससे पहले हमने पढ़ा था 1 से लेके 40 तक के, और 40 तक बच गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। है 41 नंबर में, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, अगर आप लोग को आता है तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि कमेंट कीजिएगा ना तो हम पहले ही बता चुके हैं, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, नवंबर 1917। नवंबर 1917। आइए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। अगला प्रश्न में देखिए क्या कह रहा है। 41 नंबर प्रश्न को देखिए, हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। अगर आ रहा है तो कमेंट कीजिए आप लोग, जी कमेंट कीजिए। ये पुर्तगाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है, मुझे तुमसे अरे देखिए 43 का प्रश्न क्या है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ मेरे दोस्त, तो जवाब दीजिए आप लोग। तो ये हो जाएगा सितंबर 1920, कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था उसी अधिवेशन में ये पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, मुझे तुमसे अगला प्रश्न क्या है, 44 नंबर का प्रश्न, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुआ, जवाब दीजिएगा। ये 100% एग्जाम में आएगा, तो देख लीजिएगा, अपने दोस्त को, दोस्तिनी को, जो को सबको सेंड कर दो। तो 1925 के बी हेडगेवर होगा, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से, एक बार याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 45 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को स्वयं मात्र अधिकार कब पारित हुआ। कब पारित हुआ बताइएगा आप लोग, तो 1918। 1918। अगला प्रश्न देखिए, मुझे तो देखिए कौन कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आए। कौन से सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर के आए बताइएगा आप लोग, जी कमेंट करते रहिएगा। तो ये हो मध्य वर्ग, ये मध्य वर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, देखिए प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया के यूरोप का व्यापार होता था। बताइए, एशिया एवं यूरोप का व्यापार होता था, बताइएगा जी, रेशम मार्ग से, रेशम मार्ग से। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ। कौन सी नई शासन प्रणाली उदय हुआ, तो ये होगी पूंजीवादी शासन प्रणाली, पूंजीवादी शासन प्रणाली। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचाने के लिए अपनी भाषा बदल दी। एक नियम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसे बचाने के लिए अपने भाषाओं को बदल दिया। कौन सा प्रेस ऐसा था बताइएगा, तो अमित बाजार पत्रिका, अमित बाजार पत्रिका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं आप। देखिए, किसने कहा मुद्रा ईश्वर की दी गई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, बताइएगा। तो बताइए, मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वन संरचना एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, बताइए। तो 3 वर्गों में। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक एनजीओ को वनिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर लिखा हुआ है, कितने हेक्टेयर वन का विस्तार था, बताइए। तो 400 करोड़ हेक्टेयर, 400 करोड़ हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सुनिएगा। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है, मैंगनीज का उपयोग होता है, बताइए। जवाब दीजिए आप लोग, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आ रहा है तो। मुझे तुमसे, तो ये भी हो जाएगा 10 ग्राम, 10 ग्राम, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है, बताइए। तो चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर सी सही था इसका। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अंतर क्या है भाई, कौन टैपिंग किया है रे। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, बताइए, किस वर्ष किया गया था। तो 1946, ठीक है।
देखिए टाइपिंग वगैरह मिस्टेक हो जाए तो उस पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं अभी हम लोग को ऑनलाइन की थोड़ी सी ज्ञान कम है, हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, पाइराइट किस प्रकार की खनिज है? पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? तो ये धात्विक खनिज होता है, ये धात्विक होता है। अगला प्रश्न देखिए, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नागरीय आबादी थी, नागरीय आबादी है क्या था? ये है लिख दिया है, था होगा। नागरीय आबादी क्या था बताइए तो 10.5%, 10.5%। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे? रंगभेद के विरोध नहीं थे, बताइए कौन थे ये जेडी गुड्डी होगा, जेडी गुड्डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? किस धारणा पर आधारित है बताइए तो ये एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिकी सरकार। क्या है? अमेरिकी सरकार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? किस दशक से प्रारंभ हुआ? अरे आप लोग तो माझी हो यार, रख तोड़ दो, क्योंकि जब तक कि टूटेगा नहीं तब तक कि छोड़ेंगे नहीं। तो जवाब दीजिए आप लोग, कमेंट कीजिए। 1970 के दशक, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखो, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है बताइएगा? तो पेड़ बचाने से, पेड़ बचाने से। ठीक है, हम लोग को पेड़ बचाना भी चाहिए, पेड़ रोपना भी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, थोड़ा सा ज्ञान की बात हो गया। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी बताइएगा? तो ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, गठबंधन की सरकार बनाने की महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? दलीय व्यवस्था है बताइएगा? तो बहुदलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय दल नहीं है बताइए? तो लोक जनशक्ति पार्टी, ये क्षेत्रीय दल है, लोक जनशक्ति पार्टी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है बताइए तो? मिश्रित अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था है रे मेरे दोस्त, जल्दी जवाब दीजिए आप लोग। तो ये है भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, मुझे तुमसे प्यार है। आगे देखिए, निम्न में से कौन बताइए तो, निम्न में से कौन स्थगन वित्तीय का साधन है? वित्तीय का साधन है, वित्तीय का साधन है बताइए? व्यवसायिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है बताइए आप? ये हो जाएगा मुंबई, ए। अगला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, भारत की वित्तीय राजधानी, अरे रिपीट हो गया भाई। अगला देखते हैं, ओहो, इनमें से कौन एक बीमारू राज्य नहीं है? बीमारू राज्य नहीं है, ये कर्नाटक है। अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंक कितने हैं बताइए? तो ये हो जाएगा 5। अगला प्रश्न देखिए, नाच नाच के जवाब दो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई, पारित हुई बताइए? यहाँ पर हो नहीं, ये थोड़ा मिस्टेक है तो ध्यान नहीं दीजिएगा। तो 1946। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, मुझे तुमसे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का आवश्यक है बताइए तो? ये हॉलमार्क होगा। क्या हो जाएगा भाई? क्या होगा सर? हॉलमार्क। आगे देखते हैं, अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है बताइए आप लोग? जवाब दीजिए। वर्षा की अधिकता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही, वर्षा की अधिकता। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की
आकृति कैसी होनी चाहिए, जहाँ पर भूकंप ज़्यादा आता है वहाँ पर भवन की जो हम बनाएंगे उसकी आकार कैसी होनी चाहिए, प्रश्न के अनुसार यही कहने की कोशिश किया जा रहा है। बताइए आप लोग, जवाब दीजिए। तो ये भैया हो जाएगा आयताकार, आयताकार। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, बोलिविया में जनसंघर्ष की मुख्य कारण क्या थी? बोलिविया में जनसंघर्ष की मुख्य कारण क्या थी, बताइएगा आप लोग, बताइएगा जी। एक मिनट, हाँ अब बताइए तो, बोलिविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में वृद्धि, पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वेदों की ओर लौटो नारा किसने लगाया? वेदों की ओर लौटो की नारा किसने लगाया, बताइए तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। स्वामी दयानंद सरस्वती इसका ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली कैसी है, बताइएगा आप। तो लोकतंत्र, क्या है? लोकतंत्र है। पहले राजतंत्र था, अब लोकतंत्र बन गया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, आ रहा है तो कमेंट करते जाइएगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस होगा। गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ? गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ, बताइएगा आप। सॉरी, जन्म कब हुआ नहीं, कहाँ हुआ था, ये होगा कहाँ, ठीक है, कहाँ हुआ था, ठीक है। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए तो जर्मनी में, जर्मनी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है मेरे दोस्त, देखो, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ? टाटा आयरन एंड स्टील की स्थापना, कंपनी की स्थापना कब हुआ, बताइएगा जी। इसका सही जवाब हो 1960। आई होप आप जब यहाँ तक